अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम ये पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है, कौन से तरीके हैं, कौन से पैसेज और वेज हैं जिसके ज़रिए मुख्तलिफ मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो चलो देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट है या तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास या मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की जो ट्रांसपोर्ट होती है क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती और ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ होती है जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एटीपी की यूटिलाइजेशन होती है और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है या तो ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगी या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए होगी। जो सिंपल डिफ्यूजन है इसमें कोई भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती, इसको हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू सिंपल डिफ्यूजन पास हो जाती है, कोई वहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उसको हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। जैसे कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और गैसेस जो है ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पास हो जाते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू सिंपल डिफ्यूजन के जरिए, जिसमें कोई भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। उसके बाद जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, जैसा कि चैनल्स हैं या कैरियर प्रोटीन्स हैं, उसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर, सेल से बाहर जाएंगे या सेल के अंदर आएंगे तो चैनल्स और कैरियर प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए। जो आयंस और मॉलिक्यूल्स जो है या माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है जब वो ट्रांसपोर्ट होंगे तो ये आयंस चैनल और कैरियर प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें एनर्जी की जरूरत होती है और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। इसमें या तो प्राइमरी या डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक होगी या सेकेंडरी या इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो पंप के जरिए होंगी, क्योंकि इसमें एनर्जी की जरूरत होती है तो ये पंप के जरिए होती है। जैसा कि इसकी एग्जांपल है यूनिपोर्टर, इसमें डायरेक्टली एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है जब ट्रांसपोर्ट करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स या आयंस की अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जब ट्रांसपोर्ट होगी तो वहाँ पे एनर्जी की जरूरत होगी डायरेक्टली, तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्राइमरी या डायरेक्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये यूनिपोर्टर होती है जिसमें वो पंप इस्तेमाल होते हैं जो एक ही साइड से ट्रांसपोर्ट करते हैं और एक ही मॉलिक्यूल या आयन जो है वो उससे ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहाँ पे डायरेक्टली एनर्जी की कंजम्पशन होती है, एनर्जी डायरेक्टली इस्तेमाल होती है। और दूसरा जो है सेकेंडरी या इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये उन पंप से होती है जैसे कि सेम पोर्टर है या एंटी पोर्टर है, इसमें डायरेक्टली एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। इसमें जैसा कि एक जो मॉलिक्यूल है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा और दूसरा जो है डाउन टू ग्रेडियंट होगा, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ होगा और दूसरा कंसंट्रेशन की जो फ्लो है उसके मुताबिक होगा। जैसे कि सिंक पोर्टर जो है जिसमें दो चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होती है लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में होती है, तो एक के लिए एनर्जी इस्तेमाल होती है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ होगा और दूसरा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ नहीं है वो उसके साथ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्टली एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। जो एंटीपोर्टर है जिसमें एक की ट्रांसपोर्ट जो है इनसाइड द सेल और दूसरा की आउटसाइड द सेल होगी अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसमें एक जो है कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा और दूसरा नहीं होगा, तो इसमें एक के लिए एनर्जी इस्तेमाल होती है और दूसरा उसके साथ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो
जो सेकेंडरी या इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, इसमें इनडायरेक्ट एनर्जी की कंजम्पशन होती है और इसको हम सेकेंडरी या इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। और इसमें इसकी एग्जांपल जो है सिम पोर्टर या एंटी पोर्टर जो है, ये एग्जांपल है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो उसकी या तो एक्सोसाइटोसिस होती है या एंडोसाइटोसिस होती है। जो एक्सोसाइटोसिस है ये रिलीज है, और जो एंडोसाइटोसिस ये अपटेक है, ये सेल अपटेक करता है और ये सेल रिलीज करता है। और ये वेसिकल या बल्क एक्सोसाइटोसिस के जरिए होती है। जो ये है एक्सोसाइटोसिस, ये बल्क एक्सोसाइटोसिस या वेसिकल के जरिए होती है। जो वेसिकल बन जाते हैं वो रिलीज कर देते हैं सेल, तो एक्सोसाइटोसिस का अमल हो जाता है या बल्क एक्सोसाइटोसिस हो जाती है। और जो एंडोसाइटोसिस है वो या तो फेगोसाइटोसिस होगा या वेनोसाइटोसिस होगा। जो फेगोसाइटोसिस है इसको हम सेल ईटिंग भी कहते हैं और वेनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। जो फेगोसाइटोसिस है इसमें सॉलिड मटेरियल की अपटेक होगी, सॉलिड मटेरियल की, और ये सेलेक्टिव अपटेक होगी। सेलेक्टिव अपटेक होती है फेगोसाइटोसिस, और ये खास सेल जो है ये सेल ईटिंग करते हैं। स्पेशलाइज सेल होते हैं जो फेगोसाइटोसिस का असर अंजाम देते हैं, जैसे कि माइक्रोफेजेस है या न्यूट्रोफिल्स जो है ये फेगोसाइटोसिस का अमल करते हैं। और इसके जो बरअक्स वेनोसाइटोसिस है इसमें लिक्विड मटेरियल की अपटेक होती है, लिक्विड मटेरियल अपटेक होती है, और ये सेलेक्टिव या नॉन सेलेक्टिव मटेरियल की अपटेक होती है। इसमें सेलेक्टिव और इसमें सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव दोनों आ सकते हैं पिनोसाइटोसिस के अंदर। और ये इसमें जो स्पेशलाइज सेल थे फेगोसाइटोसिस के जरिए में जो थे, जो स्पेशलाइज सेल थे वो फेगोसाइटोसिस का अमल करते हैं। लेकिन वेनोसाइटोसिस ऑल द सेल्स इन एनिमल परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ वेनोसाइटोसिस। जितने भी सेल होते हैं एनिमल के अंदर वो सारे वेनोसाइटोसिस का अमल करते हैं। मतलब सेल ड्रिंकिंग जो है वो हर एक सेल करती है एनिमल सेल के अंदर, और फेगोसाइटोसिस जो है ये खास मखसूस सेल होते हैं जो कि फेगोसाइटोसिस का अमल करते हैं। तो मैक्रोमोलेक्यूल या तो एंडोसाइटोसिस होगी या एक्सोसाइटोसिस होगी। मैक्रोमोलेक्यूल की फिर जो एंडोसाइटोसिस या वेनोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस होगी, और जो माइक्रोमोलेक्यूल्स है उसकी या पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट या तो डायरेक्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी या फिर इनडायरेक्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट होंगे। थैंक यू।